हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग करेंगे शेयर का प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। रिसेंटली आईएससी में एंड सीबीएसई में जो शेयर का साम आता है, मैक्सिमम सम प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का बेस का ऊपर ही साम आता है, इसलिए हमको प्रोराटा सम्स अच्छे से समझना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इजी पार्ट। हम लोग बेसिक पॉइंट ऑफ द सम अगर अच्छा से कर लेगा, एक प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ टफ नहीं लगेगा। तो व्हाट इज प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? बेसिकली इज नथिंग। अगर कोई शेयर होल्डर, इसको अप्लाई होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स होता है। सपोज आई हैव अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स, बट कंपनी मेरे को ओनली 800 शेयर दिया, तो 200 शेयर हमको रिफंड मिलना चाहिए पैसा। कंपनी बोल रहे है तुम्हारा 200 का शेयर का पैसा अभी क्या रिफंड करेगा, 2 दिन बाद और 1 महीना बाद हम लोग को अलॉटमेंट जिस टाइम होगा उस टाइम में तुम अलॉटमेंट में जो 2000 का पैसा 200 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दे दिया वो एडजस्ट कर लेगा। जैसे अलॉटमेंट का जितना पैसा देना है उसमें से ये 200 का शेयर के लिए जो पैसा एक्स्ट्रा दिया था वो माइनस करके बाकी पैसा दे देगा। इसको प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बोलता है, नथिंग। इसके अप्लाई होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? इसका थियोरेटिकल मीनिंग 2 मार्क्स का सम आता है, तो वी हैव टू राइट व्हेन एन इशू ऑफ शेयर इज ओवर सब्सक्राइब्ड, ज्यादा हो गया, द कंपनी यूजुअली मेक्स ए प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ज्यादा जब हो गया तब कंपनी प्रोपोर्शनेटली किसको कितना शेयर देगा, एक तो प्रोपोर्शनेट कर लेता है। इतना शेयर के लिए अप्लाई किया था इतना दे देता है। जैसे 12000 के लिए अप्लाई किया था 10,000 शेयर देगा। That is 12:10. That is a fixed proportion, and this fixed proportion of ratio is called prorata allotment of shares. This is a theoretical meaning. कंपनी ऑल शेयर्स को करता है, लेकिन पार्ट ऑफ द शेयर्स को शेयर अलॉट करता है। सब लोग को शेयर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ओके, सो व्हाट इज प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? इट इज नथिंग बट एक्सेस जो शेयर मिला, जितना एक्सेस शेयर मिला उस शेयर को रिफंड नहीं करके उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज ऑब्वियसली द अलॉटमेंट ऑफ अलॉटमेंट रहता है, तो उसी अलॉटमेंट का साथ ही एडजस्ट करने के लिए जो एडजस्ट करना जो होता है उसको ही प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बोलता है। जैसे कोई हमको जैसे बोला, हम एडजस्टमेंट दिया था, हमको 3 रुपया 5 रुपया एंड 5 3 8 एंड 2 10 रुपया होता है 3 तो इंस्टॉलमेंट्स। तो हम अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए, 1000 into 3 हम दे दिया 3000 रुपया, लेकिन कंपनी मेरे को 800 शेयर दिया। कंपनी अलॉटेड मी ओनली 800 शेयर, हमको दिया नहीं, मतलब जो 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 800 शेयर देगा। तो रेशियो इज 1000:800, दैट इज 10:8, दैट इज 5 कितना 4। इन दिस रेशियो में हम लोग को अलॉटमेंट किया था। तो हम 1000 के लिए अप्लाई किया था, 3 रुपया 3000 दे दिया, लेकिन कंपनी मेरे को 800 शेयर दिया। 800 into 3 करके 2400 हो रहा है, लेकिन हम 200 का पैसा एक्स्ट्रा दे दिया। कितना दे दिया? 200 का पैसा एक्स्ट्रा दे दिया। 200 into 3 तो 600 रुपीज हम एक्स्ट्रा दे दिया। तो दिस 600 कंपनी हैज टू रिफंड मी, लेकिन कंपनी बोला जस्ट रिफंड नहीं कर रहे, तुम्हारा 600 अलॉटमेंट का टाइम तुम एडजस्ट कर लेगा। मतलब अलॉटमेंट का हमको कितना देना था, हमको 800 शेयर दिया था कंपनी, तो 800 into 5 हमको देना था 4000। लेकिन हम जब अलॉटमेंट का पैसा देगा तब 800 जब पैसा देगा हम 200 कितना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया 600 रुपया, हम दिस 600 रुपीज माइनस करके 3400 देगा, क्योंकि हम 200 का पैसा रिफंड नहीं हुआ था, हमको एडजस्ट हो गया। एंड दिस एडजस्टमेंट सिंपली इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, नथिंग। This is an adjustment of extra share with the next installment, that is allotment, and this adjustment to actually arithmetically prorata allotment of shares बोलता है। A theoretical meaning a fixed proportion of allotment of shares to the applicants of the shares. Okay, so now हम लोग सम करता है, सम में हम लोग को और इजी हो जाएगा।
ओके, तो हम लोग इसको तुम लोग नोट डाउन करके रखोगे। इसका 2 मार्क्स का लिए सम आता है, व्हाट इज प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ना हम लोग सम का अंदर में आता है, देखता है सम हम लोग कैसे करेंगे। दिस इज बेसिकली इट इज वेरी इजी पार्ट। एक सर्टेन 5% ऑफ द सम प्रोराटा का पार्ट होता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बेसिक सम्स कराया था वो सेम 100% सेम चीज होता है। ओके, तो हम लोग एक बार वर्किंग नोट बनाता है, हाउ टू बिफोर डूइंग द सम्स सॉल्विंग द सम्स, हमको वर्किंग नोट बना लेता है एक बार। तो वर्किंग नोट बनाने के बाद हम लोग सम को रीड आउट करता है। तो क्या है, खेतान इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशूड 10,000 equity shares at the rate of rupees 10 per share at a premium of 20% payable as follows: rupees 3 on application, rupees 5 on allotment including premium, that is 3 plus 2, 20% प्रीमियम। प्रीमियम मानी हमेशा जो सम का तो फेस वैल्यू होता है शेयर का उसका पर होता है। ओके, तो शेयर का फेस वैल्यू इज 10 का 20% इज 2, द 2 रुपीज इज द प्रीमियम। सो यहाँ पे 5 रुपया में 3 रुपया असली अमाउंट, एंड असली मतलब शेयर कैपिटल का अमाउंट, एंड बाकी 2 रुपया प्रीमियम का अमाउंट। ओके, now company received the application of 12,000 shares, 4 on final. Okay, company received the application of 12,000 shares, that is over subscription, 2,000 over subscription, and excess shares are adjusted with pro rata allotment। मतलब कंपनी रिफंड नहीं करके, अगला पहला वाला सम में जो हम किया था रिफंड कर दिया था, तो कंपनी 2000 शेयर का पैसा 2000 into 3 that is 6,000 रुपीज रिफंड नहीं करके इसको एडजस्ट करने के लिए बोल दिया अलॉटमेंट का साथ। एंड दिस इज नथिंग बट ए प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एंड एज पर द मेरा थ्योरीज फिक्स्ड प्रोपोर्शन। व्हाट इज द फिक्स्ड प्रोपोर्शन? 12,000 के लिए अप्लाई किया था और मिला 10,000, दैट इज द 12:10 इज द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इस रेशियो को बोलता है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और हम लोग अरिथमेटिकली क्या करता है, तो वो एक्सेस शेयर को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करता है। नाउ कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी अप टू फाइनल कॉल एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर अरित्र शिकदार holding 1,000 shares failed to pay the allotment money and his shares were immediately forfeited. Another shareholder, Shivam, holding 500 shares failed to pay the final call money and his shares are also forfeited after the final call. This is simple pro rata sums. ओके, उसके बाद हम ग्रुप pro rata सिखाएंगे, डिफरेंट कैटेगरी में जो जैसे होता है उसका दिखाएंगे। ओके, नाउ कंपनी issued 1,000 shares including all the shares of Shivam at a discount। इसमें क्या था, another Shivam, company reissued 1,000 shares including all the shares of Shivam at a discount of 10% fully paid up, that is 10 का शेयर 10% डिस्काउंट मतलब 1 रुपया 9 रुपया में सेल कर दिया। एंड दिस ऑब्वियसली इंक्लूड्स, यहाँ पे लिखा नहीं था, अगर एग्जाम में कोई लिखा नहीं होगा दिस 1,000 किसका शेयर है, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग यहाँ पे लिख देता है, लिखेगा तो इज वेरी गुड, नहीं लिखेगा इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ शिवम, ऑल द शेयर्स ऑफ शिवम, दैट इज शिवम का 500 शेयर्स पहले इशू हुआ एंड बाकी 500 शेयर्स फ्रॉम अरित्र शिकदार, जैसे 1,000 शेयर्स यहाँ से 500 एंड यहाँ से 500 शेयर हम लोग को लेके 1,000 शेयर्स रीइशूड हो गया। ओके, नाउ शो द जर्नल एंट्रीज। ओके, सो प्रो राटा सम जब भी करेंगे हम लोग एक बार एक तो वर्किंग नोट बनाएंगे इन ऑल द सम्स। कोई भी डिफिकल्टी सम, चाहे सीए भी आता है, बीकॉम में आता है, बीबीए में आता है, कहाँ पे भी है, दिस मेथड हैज टू बी अप्लाइड इन ऑल द सम्स। ऐसा नहीं है कोई इनोवेटिव मेथड में करता है, डिफरेंट मेथड्स है, हम एक ही मेथड दिखाएंगे कितना भी टफ सम होगा इस मेथड इफ आई फॉलो ऑल द सम्स विल बी एबल टू डू प्रॉपर्ली। ओके, सो नाउ पहले जो हम लोग करेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट के लिए एक तो वर्किंग नोट बना लेता है। तो वर्किंग नोट क्या लिखेगा, एक्स, लेकिन हमको कितना मिला था 2,000 शेयर्स, तो एक्सेस अमाउंट रिसीव पर शेयर, दिस इज द माई वर्किंग नोट। पहले एग्जाम में हम लोग लिख लेगा एक्सेस, कितना भी टफ सम होगा इस मेथड ही अप्लाई करेंगे, इट विल हेल्प मी टू ऑल द सम्स ऑफ द प्रो राटा। एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर
टूवर्ड्स अलॉटमेंट, टूवर्ड्स अलॉटमेंट। हमको अलॉटमेंट के लिए एक्सेस अमाउंट कितना मिला, क्योंकि हमको तो 2000 शेयर का पैसा मिला एक्स्ट्रा, लेकिन किसका, इसमें हमारा शेयर कितना था, हम तो पूरा शेयर लिया नहीं था, हम 500 शेयर लिया, तो हम कितना एक्स्ट्रा दिया। कोई आदमी 1000 शेयर लिया था, उसको कितना दिया। इसलिए एक को हम यूनिटरी मेथड में एक कर लेता है, तो ईच पर्सन कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया था, आई हैव टू फाइंड। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या, इक्वल टू एक्सेस शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी जो जितना होता है उतना ही होगा। कभी कभी एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम होता है, सपोज यहाँ पे प्रीमियम होता था तब तो 1+2 होता था, तो हम लोग उतना देखेगा नहीं। एप्लीकेशन मनी मतलब एप्लीकेशन मनी ही है, इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा तो प्रीमियम इंक्लूडिंग, और प्रीमियम नहीं तो नॉर्मली। सो एप्लीकेशन मनी हम बोला तो व्हाट एवर इट इज, प्रीमियम होगा कि नहीं होगा, हमको एप्लीकेशन मनी होगा। एप्लीकेशन मनी डिवाइडेड बाई शेयर्स अलॉटेड। सो इसमें हम लोग को कितना शेयर्स मिला था, एक्सेस शेयर कितना मिला था, 10 शेयर में एप्लीकेशन किया था, 12000 शेयर मिल गया। सो एक्सेस शेयर इज 2000, तो 2000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी इज 3 डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड, कितना, मैक्सिमम शेयर्स अलॉटेड इज 10,000। इससे ज्यादा शेयर कंपनी अलॉट नहीं कर सकता है, जितना इशू किया मैक्सिमम उतना शेयर ही अलॉट कर सकता है। सो बेसिकली इशूड शेयर्स अलॉटेड इज 10,000। तो इसमें कितना आ रहा है, 0.6, that is 60 पैसा per share company, every person has paid extra for allotment 60 पैसा। ओके, सो हम लोग देखता है कॉल्स इन एरिया तब कितना होता है वो भी निकाल लेता है। इट विल बी वेरी इजी फॉर द कैलकुलेशंस एंड फॉर सॉल्यूशंस। तो 60 पैसा पर शेयर, 60 पैसा पर शेयर, एवरी पर्सन हैज पेड एक्स्ट्रा फॉर अलॉटमेंट 60 पैसा, ये हम लोग कर लेता है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नाउ हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, पॉइंट नंबर 2, दिस वन वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नंबर 2 कितना लिखेगा, कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया कितना, ऑन अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरिया ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट में एक आदमी फेल कर दिया तो हमको लिखना पड़ेगा हाउ मच इज द कॉल्स इन एरिया ऑन अलॉटमेंट। तो कॉल्स इन एरिया अलॉटमेंट में फेल किया कितना, औरित्य शिकदर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ओके, तो औरित्य से हमको मिलना चाहिए था 1000 इनटू 5 फॉर अलॉटमेंट, 5000 रुपया। Allotment money due from Orito 1000 into 5,000 less amount already received, on application or at the time of application, कितना, 1000 into 0.6, that is 600 रुपया। सिंस ही फेल टू पे द अलॉटमेंट, तो उससे हमको 4400 रुपया मिलने का बाकी था, एंड ही फेल, देयरफॉर कॉल्स इन एरिया ऑन अलॉटमेंट इज 4400 ओनली। क्यों, 5000 रुपया अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट, इसमें लिख देगा हम लोग अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट 5000, बट एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑलरेडी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इज 60 पैसा पर शेयर होल्डर। तो 600 रुपया माइनस कर देगा तो 4400 इज द कॉल्स इन एरिया फॉर अलॉटमेंट किसका, ऑरिटो का जो 1000 शेयर्स। एंड बाकी कॉल्स इन एरिया ऑन फाइनल कॉल इट इज वेरी इजी, कितना, 500 इंटू जस्ट 4, बिकॉज उसका वो तो अलॉटमेंट के लिए एक्स्ट्रा दिया था, फाइनल कॉल के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया नहीं था, इसलिए कॉल्स इन एरिया ऑन फाइनल कॉल इज 500 into 4. So CIA that is calls in area on final call equal to कितना, फाइनल कॉल में 500 शेयर, एक शेयर होल्डर 500 शेयर लिया था,
he failed to pay the final cost, that is 500 into 4 only, that is 2,000 rupees. कोई कोई सोचता है सर वो भी तो 60% एक्स्ट्रा दिया, बट दैट पर्सन 60% जो एक्स्ट्रा दिया था वो तो अलॉटमेंट के लिए दिया था, तो वो पैसा ऑब्वियसली यहाँ पे एडजस्ट होएगा नहीं, बिकॉज फाइनल अलॉटमेंट का टाइम में वो 60% कम करके दिया था. दैट इज एवरी पर्सन हैज पेड फॉर अलॉटमेंट 5 minus 0.6, दैट इज 4.4 करके एक्स्ट्रा पैसा दे दिया. तो इसमें कोई भी स्टूडेंट ऐसे भी करता है, तो हम दूसरा ऐसे करता है कैसे, 1000 into 5 minus 0.6 कितना आ रहा है 4.4, that is 1000 into 4.4 equal to 4400. ऐसे भी कर सकता है, बहुत स्टूडेंट ऐसे भी करता है मेरा, तो दिस इज ऑल्सो फाइन. ओके, बट सीबीएसई के लिए तो हम लोग का कैलकुलेटर है नहीं, इसलिए दिस इज मच फास्टर, बिकॉज 0.6 का जगह 0.75 आ जाएगा, बहुत टफ हो जाता है, एंड दिस विल बी फास्टर वे. ओके, so now we can start the sum. We are doing the journal entries. Okay, so what is the first journal entries? Main part हम लोग कर दिया. First journal entries, company received the application of 12,000 shares. We know the when the money is received, application money received, bank account debit to share application account. हम लोग अगर इक्विटी शेयर बार बार नहीं लिख रहे, बैंक ऑन ड्यू टू शेयर एप्लीकेशन लेके छोड़ देता है. बैंक ऑन ड्यू टू शेयर एप्लीकेशन कितना, हमारे शेयर्स 12,000 का पैसा मिला, 12,000 का पैसा मिला इनटू 3 करके, दैट इज 36,000. नेक्स्ट, दिस एप्लीकेशन मनी टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एंड 2,000 जो रिफंड होना चाहिए था, रिफंड नहीं करके 2,000 का पैसा हम लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे. तो जर्नल इज व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, जर्नल इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरा 36,000 होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें जाएगा मैक्सिमम 10,000 शेयर से ज़्यादा नहीं जाएगा, 10,000 इंटू 3 30,000. बाकी पैसा हम लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज 6,000, एंड दिस इज प्रोराटा हो गया, दिस इज प्रोराटा. 6,000 एक्स्ट्रा पैसा हम लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, तो प्रोराटा अलॉटमेंट इज 6,000 रुपीज ओनली, और नथिंग इज देयर. ओके, नाउ हमको अलॉटमेंट मनी ड्यू, जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है हम लोग पहले क्या कर देता है, अलॉटमेंट का मनी पहले कैपिटल में ट्रांसफर कर देता है पहले, देन हमको पैसा मिलेगा. ओके, हम लोग शेयर में क्या करता है, ऑलवेज पैसा एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, देन ट्रांसफर करता है, उसका बाद पहले ट्रांसफर होता है, देन हम लोग पैसा मिलता है. तो जर्नल इज शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल and to securities premium reserve account. तो शेयर अलॉटमेंट में कितना चाहिए था मेरा, 10,000, 2,000 का तो एडजस्ट हो गया, 10,000 का ही हमेशा कॉल करेंगे. 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5 50,000 चाहिए. 50,000 में शेयर कैपिटल में जाएगा असली अमाउंट, दैट इज 10,000 इंटू असली अमाउंट मतलब नॉमिनल वैल्यू 30,000 विल गो टू द शेयर कैपिटल, एंड इसका बाद 20,000 विल गो टू द प्रीमियम. कैसे, 10,000 इंटू 2 रुपया प्रीमियम. ओके, सो 20,000. नाउ व्हेन द मनी इज टू बी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट अगेन, क्या किसका मनी मिलेगा, अलॉटमेंट मनी. लेकिन इसमें एक आदमी फेल किया था, उसको कितना फेल किया था, दैट इज कॉल्स इन एरियर उसको बोलता है. तो कॉल्स इन एरियर 4,400 हम पहले कैलकुलेट लिखा था. जर्नल इज बैंक अकाउंट डेबिट calls in area account debit
to share allotment, share allotment account। पैसा पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लीज फॉलो माय स्टेप। पहले हम 50,000 पे लिख देता है अलॉटमेंट में। ओ 50,000 नहीं लिखेगा, बिकॉज आफ्टर द 50 जितना डेबिट शेयर अलॉटमेंट में उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। तो अलॉटमेंट में डेबिट कितना 50, ऑलरेडी अलॉटमेंट में क्रेडिट हो गया 6,000, तो 50,000 माइनस 6,000 दैट इज 44,000 टू बी क्रेडिटेड। क्यों? क्योंकि जितना अलॉटमेंट में डेबिट है क्रेडिट भी उतना ही होना चाहिए था, दैट इज 6,000 माइनस कर दिया। सो आई कैन रिसीव मैक्सिमम, कंपनी कैन रिसीव मैक्सिमम ₹44,000 ऑन अलॉटमेंट, बिकॉज 6,000 पहले मिल गया था। आउट ऑफ 44,000 एक आदमी कॉल्सिन एरिया था जो 4,400 रुपया था, तो वी कैलकुलेटेड अर्लियर दैट इज 4,400 नहीं मिला। तो 44,000 से 4,400 नहीं मिला तो 40,000 दैट इज 39,600 हमको एक्चुअली मिला। हमको मतलब कंपनी को एक्चुअली 39,600 मिला। ओके, नाउ कंपनी अरित्रो शिकदार को नोटिस दे दिया, जस्ट तुम्हारा शेयर कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा शेयर फॉरफिट हो जा रहा है, बिकॉज तुमको और कंपनी चांस नहीं देगा, इसलिए कंपनी उसको शेयर को फॉरफिट कर दिया इमीडिएटली। अगर बाद में फॉरफिट करता तो बाद में फाइनल कॉल का बाद ही फॉरफिचर एंट्री करता है। फॉरफिचर क्या था? टर्मिनेशन ऑफ द शेयर्स, उसका आदमी का जो शेयर्स जो था उसका पैसा हम लोग कैंसिल कर देगा, एंड जो पैसा मिला उसको भी रिफंड नहीं करेगा, उसका पैसा हम लोग कैपिटल में फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो व्हाट इज द फॉरफिचर एंट्री? नाउ फॉरफिचर एंट्री हम पास करता है। Please follow my previous videos also, the students who are actually doing only these sums, because in the previous sums I have discussed regarding the forfeiture, reissue, everything. Okay, for this reference earlier sum भी जो किया था मेरा, उस sum भी एक बार देख लेगा और easy हो जाएगा। ठीक है, forfeiture means cancellation। इसका means profit of a company। तो फॉरफिचर मींस कैंसिलेशन, मतलब शेयर कैपिटल उस आदमी का नाम पे अभी तक जितना ट्रांसफर हो गया था पूरा कैंसिल हो जाएगा। शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, अभी कैंसिल के लिए अभी डेबिट होगा। तो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट होगा? आज तक जितना पैसा मिला था। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पहले भी दिया था, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड into face value of shares up to call made। तो कितना शेयर फॉरफिटेड है? कितना शेयर? दैट इज 1,000 शेयर्स फॉरफिटेड इनटू आफ्टर व्हिच कॉल इट इज फॉरफिटेड? आफ्टर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट तक फेस वैल्यू 3 प्लस यहाँ पे फेस वैल्यू 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6, तो 6,000 रुपया शेयर कैपिटल। अगर फाइनल कॉल का बात होता था तो 1,000 इंटू 10 कर देता था, क्योंकि यहाँ इतना तक 10 ही है। एसपीआर अकाउंट डेबिट, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों डेबिट होगा? बिकॉज इसका प्रीमियम अलॉटमेंट में था एंड ही फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल बी कैंसिल्ड। नोट दिस, जब प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसिल करेंगे, इसमें हम लोग जो 0.6 जो एक्स्ट्रा मिला था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट दिस। ये जो मेरा 0.6 दैट इज 60 पैसा जो एक्स्ट्रा मिला था, दैट विल बी काउंटेड फर्स्ट फेस वैल्यू का, नॉट द प्रीमियम मनी। That is counted for face values, that is 0.6। 3 रुपया तक उसको गिनना पड़ेगा, that is 2.6 जो एक्स्ट्रा दे दिया था वो फेस वैल्यू दिया था। 3 से ज्यादा दे देगा, सपोज यहाँ पे 3.6 हो गया, तब आई वुड एज्यूम दैट यहाँ पे 3 रुपया तो मिला ही, 0.6 प्रीमियम भी मिल गया। इन दैट केस प्रीमियम जब कैंसिल करेंगे तो 2 minus 0.6 that is 1.4 will be cancelled here, single premium, but here it is only 0.6 मिला, that is फेस वैल्यू तक ही काउंट होगा,
that is 0.6 will be cancelled because premium is not received. Since the premium is not received, since the premium is not received, it is cancelled. It is मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसल्ड. कैंसल मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है, अभी डेबिट होगा. ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कितना 1000, हाउ मेनी शेयर्स 1000 था, तो 1000 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम 2, तो 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल बी डेबिटेड. 2 कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होता है, अभी क्रेडिट होगा. 2 कॉल्स इन एरियर, किसका कॉल्स इन एरियर जितना कॉल्स इन एरियर उसका डेबिट था, कितना था 4400, तो 4400 ही कैंसिल होगा, दैट इज क्रेडिट होगा. और बाकी जो पैसा मेरा कंपनी को फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, दैट इज कंपनी प्रॉफिट. फॉरफीचर अकाउंट कितना 8000 माइनस 4400, दैट इज 3600. नाउ आई हैव टू चेक दिस 3600 मेरा करेक्ट हुआ कि नहीं. ओके, तो कैसे चेक करेंगे? चेक करने का एक तो फॉर्मूला था. कैसे? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम. तो एक्चुअली उस आदमी से कितना मिला था, आई हैव टू चेक, एंड चेक करके हमको कंफर्म होगा, क्रॉस चेक बेसिकली. इसको तो बैलेंसिंग का 3600 हुआ ही, एंड हमको भी चेक करके देखना पड़ेगा मेरा एक्चुअली कंपनी को 3600 मिला था फ्रॉम दैट पर्सन एक्सक्लूडिंग प्रीमियम. लेट अस चेक दिस. कैसे? 1000 शेयर होल्डर, वो एप्लीकेशन दिया था 3 प्लस 0.6 एक्स्ट्रा भी दे दिया था, तो 3.6, तो 3600 एंड प्रूव्ड. दिस इज क्रॉस चेक करके हम लोग प्रूव भी कर लिया, यस वी आर राइट. ओके, नाउ आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ दिस कंपनी मेड द फाइनल कॉल. तो फॉर फाइनल कॉल कंपनी, व्हाट इज द जर्नल फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. व्हाट इज द जर्नल एंट्रीज? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना आएगा? शेयर फाइनल कॉल में आएगा हाउ मेनी शेयर्स, 1000 शेयर तो उसको कैंसिल कर ही दिया था, उसको कॉल नहीं करेंगे. दैट इज 10,000 माइनस 1000, 10,000 माइनस 1000 इक्वल टू 9000 इंटू फाइनल कॉल में 4 रुपया है, दैट इज 36,000 टू शेयर कैपिटल. कितना 36,000. ओके, तो फाइनल कॉल का मनी ड्यू दिखा दिया, बीइंग फाइनल कॉल मनी बी ड्यू और फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. आफ्टर दैट फाइनल कॉल मनी रिसीव, जो फाइनल कॉल मनी में रिसीव हो रहा है उस टाइम में अनदर पर्सन शिवम होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द मनी. तो शिवम कितना था, शिवम के लिए अपने कॉल्स इन एरियर दिया था ऑन फाइनल कॉल, ये पे पहले ही कैलकुलेट कर दिया था. 500 इंटू 4 दैट इज 2000 रुपीज हमको कम मिला. तो कितना मिला? तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. ठीक है, शेयर फाइनल कॉल में 36,000 ही होगा. मिलेगा हमें कॉल्स इन एरिया, वी कैलकुलेटेड 500 शेयर, वो 500 शेयर का पैसा 4 रुपया करके दिया नहीं, 2000 दैट इज 34,000 मिला. ओके, देन हम थोड़ा सा इसको वाइप अप कर लेते हैं, देन हम लोग काम करता है. ओके, आफ्टर द फेलियर इन द फाइनल कॉल, नाउ shares to be forfeited, 500 shares to be forfeited. The forfeiture entry for Shivam 500 shares. So the again forfeiture
This is for 500 shares of Shivam. So same journal is cancellation share capital account debit to calls in arrear account and to share for future account. शेयर कैपिटल में डेबिट कितना फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, दैट इज पहले हम लिखा था नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड दैट इज 500 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अप टू कॉल मेड. दिस इज आफ्टर फाइनल कॉल. Since the shares are forfeited after the final call and final call तक शेयर का फेस वैल्यू ऑब्वियसली 10, 3 plus 3 plus 4, यहाँ पे 3 एक्चुअल वैल्यू एंड यहाँ पे 4, 3 plus 3 plus 4 दैट इज 10. और फाइनल कॉल के बाद 10 रुपीज तो होगा ही, तो डायरेक्टली काउंट नहीं करके भी हम एग्जाम में जल्दी जल्दी कर सकते हैं. 10 रुपीज, दिस इज 5000 रुपीज. 2 calls in area. Calls in area कितना था? It was 2000 calls in area था उसका डेबिट, अभी क्रेडिट हो गया. एंड टू शेयर फॉरफिटर में बैलेंसिंग फिगर 3000. बट हम लोग कभी बैलेंसिंग फिगर में ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे ना, चेक करता है, क्रॉस चेक करेंगे हमेशा. तो हाउ टू चेक? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम. बार बार हम लोग लिखेगा, सीखने का टाइम में इसको याद भी आ जाएगा. तो कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना था? तो शिवम से 500 शेयर, वो एक्चुअली फाइनल कॉल मनी फेल किया था, दैट इज 3 plus 3 6 रुपीज दे दिया था. 3 plus 3 टोटल 6 रुपीज उसको मिलना था अलॉटमेंट तक, 6 दे दिया, तो 3000 रुपया यहाँ पे चेक, क्रॉस चेक एंड वी आर कंफर्म्ड. ज्यादा कंफर्म हो गया, यस हम लोग को सम इज राइट. आफ्टर द फॉरफिचर अभी री इशू कर देता है. तो री इशू एंट्री करता है, री इशू. ऑल शेयर इशू हो जाएगा तो वेरी इजी, इसलिए हम ऑल शेयर नहीं इशू करा रहे, जस्ट पार्ट ऑफ द शेयर्स इशू कर रहे हैं. दैट इज 2 आदमी को ही इशू करा रहा है. इशू कितना शेयर क्या था? 1000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ शिवम एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. ओके, तो कितना शेयर? शिवम का शेयर पहले इशू हुआ था. शिवम का 500 शेयर से फॉरफिचर अकाउंट में बैलेंस कितना था? रीइशू. अच्छा, पहले हम लोग रीइशू करता है, रीइशू का एंट्री पास कर देता है. सॉरी, तो रीइशू का एंट्री करता है जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक डेबिट. डिस्काउंट में इशू किया था, इसलिए हमको फॉरफिचर अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ था उसमें उसका प्रॉफिट से इसका लॉस को मेकअप करना पड़ रहा है. शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितना शेयर इशू किया था? 1000 शेयर. तो 1000 शेयर्स इनटू हमेशा फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में जाएगा, चाहे इश्यू का डिस्काउंट में होगा कि प्रीमियम में होगा. तो टू शेयर कैपिटल इज 10,000. बैंक में जाएगा 1000 इंटू 9 में इशू किया, बिकॉज 10% डिस्काउंट, 10 का 10% इज 1, फेस वैल्यू 10 का 10% इज 1, दैट इज 9 रुपीज में इशू किया था. और लॉस खाया 1000 इंटू 1, दैट इज डिस्काउंट इज 1, जो फॉरफिचर अकाउंट से मेकअप करेगा. तो कितना आ रहा है? 1000 इज फॉरफिचर, यहाँ पे 9000. एंड कंपनी ओन माइंड टू रीइशू दिस शेयर्स at a loss, at a discount, because company has already huge amount of profit in the forfeiture account. So इसलिए प्रॉफिट से 1000 रुपया लॉस देके कंपनी रीइशू कर ही सकता है. इसलिए कंपनी रीइशू किया एट ए डिस्काउंट ऑफ 1000, दैट इज फॉरफिचर अकाउंट में जो प्रॉफिट था वहां से हम मेकअप किया था. आफ्टर द फॉरफिचर हमको फॉरफिचर अकाउंट में जो बैलेंस है फॉर दिस 1000 शेयर्स दिस हैज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो जर्नल इज शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा एक बार चेक करके देखते हैं कितना आना चाहिए हमको। दिस रीइश्यूड शेयर इंक्लूसिव ऑफ 500 शिवम का शेयर्स एंड बाकी शिवम एट डिस्काउंट फुल्ली पेड। अच्छा, 500 शिवम का शेयर लिया, बोला था शिवम से 500 शेयर से फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस कितना था 500 का फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस इट वाज कितना 3000 ऑलरेडी प्रॉफिट था। ओके, एंड कोई औरित्य शिकदार जो 1000 शेयर होल्ड किया था उसका 500 शेयर यूज हुआ, तो उसका 1000 के लिए था कितना अमाउंट कितना था फॉरफीचर में इट वाज हम इसका डिलीट कर दिया था ना, तो फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस था, एक बार चेक कर लेता दोबारा। तो उसका फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस था 100 इंटू ओ शिवम लिया था 1000 ना, तो 1000 इंटू 3.6 दैट इज 3600 रुपया था, 3600 रुपया था उससे मिला था, तो 3600, तो 3600 फॉर 1000 शेयर से 3600, तो 500 शेयर से कितना 3600 का आधा दैट इज 1800, दैट इज 1000 ऑफ द फॉरफीचर शेयर्स, इसमें मिल गया 4800। 500 शिवम का फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस 3000 और अरित्रो का जो 1000 शेयर था उसमें फॉरफिट करके मेरे कंपनी को 3600 प्रॉफिट हुआ था, तो 3600 फॉर 1000 शेयर्स, तो 501 का लिया कितना 3600 बाई 1000 एंड 500 का जस्ट उसका ऑपोजिट इंटू 500 कर देता है दैट इज हाफ कर देता है 2, तो 1800 रुपीज दैट इज दिस 1800। सो टोटल 1000 रीइश्यू शेयर का फॉरफीचर का बैलेंस 4800। इसी 1000 शेयर्स को रीइश्यू करके कंपनी का लॉस हुआ, लेस लॉस ऑन रीइश्यू, लॉस ऑन रीइश्यू, इसको रीइश्यू करके कंपनी का लॉस आया कितना एज है दिस 1000 इज लॉस। इसको लॉस को मेकअप करने के बाद भी कंपनी इसका हाथ में अभी भी प्रॉफिट है 3800, दिस 3800 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कंपनी कैन reissue the shares at a maximum loss of 4800 रुपया लॉस में भी इस शेयर को रीइश्यू कर सकता है, बिकॉज कंपनी हैड ए प्रॉफिट फ्रॉम दिस 1000 शेयर्स 4800, बट कंपनी एक्चुअली रीइश्यूड एट ए लॉस ऑफ 1000 ओनली, सो रिमेनिंग शेयर्स जो फॉरफीचर अकाउंट में बचा है दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और रेस्ट ऑफ द 500 शेयर्स कोई के क्वेश्चन आता है सर रेस्ट ऑफ द 500 शेयर जो अरित्रो का वो उसका जो फॉरफीचर का बैलेंस उसका क्या क्यों ट्रांसफर किया नहीं था, उसको क्यों नहीं ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज उसी शेयर जब नेक्स्ट टाइम हम लोग जब डिस्काउंट इशू करेंगे तो उसका उसी प्रॉफिट से डिस्काउंट का लॉस मेकअप करके देन इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसलिए उसका जो 500 शेयर एक्स्ट्रा बचा उसका फॉरफीचर का बैलेंस हम रख दिया था एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन द बैलेंस शीट। हम जो बैलेंस शीट का पार्ट देखेंगे शेयर में उस टाइम में उसका पोर्शन हम दिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच।